कोई भी आपदा नहीं है भारी यदि हम कर लें पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी ही समझदारी है। प्यारे बच्चों, तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है भूकंप से खतरे और बचाव। भूकंप, भू और कंप। भू का मतलब क्या? भूमि, और कंप मतलब कांपना। भूमि का कांपना, तो भूमि का कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जब पृथ्वी के अंदर एवं बाहर होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होने लगता है या कंपन होने की स्थिति हो जाती है, इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप की सतह पर जितना अधिक कंपन होगा, भूकंप उतना ही विनाशकारी होता है। तो भूकंप से क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप जो आता है, आप लोग को पता है ना, हम लोग का इलाका भी भूकंप क्षेत्र में आता है। जोन 4 और 5 में किसान जिला आता है। तो भूकंप में सबसे अधिक लोगों की मौत संरचनात्मक मकानों के ध्वस्त होने से होती है। देखिए ना, भूकंप आता है तो क्या होता है? मकान ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है, और उसके नीचे लोग दब करके मर जाते हैं। ठीक है। और भूकंप जब आता है तो इससे भूस्खलन भी पैदा होता है, जिसके कारण सुरक्षा बांध टूट सकते हैं, आकस्मिक बाढ़ आ सकता है। ठीक है। अब भूकंप सुरक्षा के लिए हम क्या करें, क्या ना करें? तो सबसे पहले तैयारी होता है। भूकंप से आने से पहले, भूकंप के समय और भूकंप के बाद, ये 3 स्थिति है। तो भूकंप आने से पहले हम क्या तैयारी करें? क्या तैयारी करना है? तो भूकंप आने से पहले हमको तैयारी यही करनी है कि अगर हम कोई मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, तो भवन निर्माण के दौरान स्थानीय मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब हमें भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना है। छत एवं नींव में प्लास्टर के गहरे दरारों को ठीक करना है। दीवार, छत एवं गैर संरचनात्मक सामग्रियों के गिरने वाले खतरों से सचेत रहना है। ठीक है। अब भूकंप के दौरान क्या करें? बहुत स्थिति हो सकता है भूकंप के दौरान। यदि हम विद्यालय या घर के अंदर हैं और भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? अभी आप लोग को एक स्लोगन बताया गया ना, क्या स्लोगन था? झपड़ो झपड़ो और पकड़ो पकड़ो। इस स्लोगन को याद रखेंगे। फर्श की ओर छुट जाए, किसी मजबूत टेबल या कोई मीटर के नीचे छुट जाए, और जब तक कंपन बंद न हो जाए वहीं पर बने हुए रहे। ठीक है। कंपन से शांत होने के बाद प्रतिबद्ध बाहर निकल जाना है। अगर आप घर के बाहर हैं तो क्या करेंगे? घर के बाहर है, भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? तो जहां है वहीं पर बने रहें। लेकिन ये ध्यान रखना है, मकान, स्ट्रीट लाइट, बिजली के तार या खंभा से दूर रहे, उसके नजदीक में नहीं आना है। अगर चलते हुए वाहन में है तो क्या करेंगे?
कोई गाड़ी में चलते हुए हैं, उसी समय भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? तो क्या करना है? वाहन को रोक देना है। उस समय रोक करके वाहन में ही 4 चक्का वाहन में है। ठीक है। अगर मलबे में आप दब गए हैं, भूकंप आया और जो है जहाँ है वहाँ जो है वो बिल्डिंग गिर गया और उसके नीचे आप दब गए, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपना मुंह रुमाल या किसी कपड़े से ढक लेंगे। किसी भी पाइप या दीवार को क्या करेंगे? थपथपाएंगे ताकि बचावकर्ता आपको खोज सके। अगर बिगुल उपलब्ध हो तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ अंतिम हथियार के रूप में आप चिल्लाएंगे, ठीक है? क्योंकि इससे सांस के जरिए धूल का खतरनाक मात्रा आपके शरीर के अंदर जा सकता है, ठीक है? अब हम भूकंप के बाद क्या करेंगे? भूकंप आया भी और चला भी गया, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो भूकंप जाने के बाद भी खतरा टलता नहीं है, सतर्क रहना है। भूकंप एक बार आ गया, उसके बाद दोबारा भूकंप आता ही है, उससे कम मात्रा वाला, कम रिएक्टर का, जिसको हम लोग क्या करते हैं? आफ्टर शॉक करते हैं। आफ्टर शॉक वह जो है 2 मिनट बाद या 2 दिन बाद, कई दिन बाद या महीनों बाद आ सकता है, लेकिन आता है। तो फिर भी हम लोग को सतर्क रहना है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। किसान जिला किस जोन में आता है? जोन 4 और 5 में आता है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।